बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये क्वेश्चन है, अ पर्सन वाज ऑफर्ड 50,000 रुपीज़ एज स्टार्टिंग सैलरी। सैलरी क्या होती है? तनख्वाह, मुआवजा जो माहाना तौर पे मिलता है। वो कितना स्टार्ट होता है एक आदमी का? 50,000 विद एन एनुअल रेज 2,500 रुपीज़, यानी 2,500 रुपीज़ एनुअल उसमें इजाफा होगा। यानी साल के बाद, साल जब बंदा जॉब स्टार्ट करता है ना, तो शुरू में जो एनुअल इंक्रीमेंट होती है या सालाना इजाफा होता है वो साल के शुरू में नहीं होता। जब उसकी जॉब को एक साल मुकम्मल हो जाए, उसके बाद जब सेकंड ईयर शुरू होता है, दूसरा साल शुरू होता है ना, उस वक्त वो जो भी उसकी इंक्रीमेंट होती है वो उतना इजाफा फिर होता है। तो वो कितना इजाफा होना है? वो उसका इजाफा होना है 2,500। फाइंड हिज एनुअल सैलरी फॉर 5th ईयर, कि जब उसकी जॉब का 5वां साल हो जाएगा तो फिर उसकी जो सैलरी है वो कितनी हो जाएगी? स्टार्टेड विद 50,000। उसकी जो सैलरी है जो 50,000 से स्टार्ट हो रही है, वो उसके 5वें साल में कितनी उसकी सैलरी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे जो बात जो मेरे पास बुक है उस पर जो कंफ्यूज कर रही है वो एनुअल सैलरी। सैलरी एनुअल नहीं होती, ये होती है मंथली। यहाँ पे उनको मंथली लिखना चाहिए था। फाइंड इज मंथली सैलरी फॉर 5th ईयर। 5वें साल में जाके उसकी जो सैलरी है वो कितनी हो जाएगी? स्टार्ट विथ 50,000 स्टार्ट हुई थी। तो आइए देखते हैं। तो अब देखें कि क्वेश्चन के मुताबिक उसकी जो सैलरी स्टार्ट हुई है वो 50,000 है। तो उसके जो पहले साल उसकी जो सैलरी होगी ना, ये हर मंथ की सैलरी होती है, लेकिन पहला पूरा साल उसकी 50,000 उसकी सैलरी रहेगी पर मंथ। तो उसमें डिफरेंस कितना आएगा? डिफरेंस वो होता है जो जितनी उसकी इंक्रीमेंट है, जितना उनके साथ एग्रीमेंट हुआ है। उन्होंने कहा कि 2,500 एनुअली उसमें इजाफा होगा, तो वो डिफरेंस है। यानी हर साल कितना इजाफा होगा? 2,500 रुपीज़। अब हमने जो सैलरी मालूम करनी है वो मालूम करनी है 5th ईयर की। ठीक है, सैलरी फॉर 5th ईयर। तो उसकी 5वें साल में कितनी सैलरी वो लेगा। इसमें एक बात आपने याद रखनी है कि जो सैलरी क्या क्वेश्चन होते हैं ना, जब एक साल बंदे का जॉब करते हुए जनवरी से लेके दिसंबर तक वो करता है, वो उसका पहला साल होता है। पहले साल उसकी सैलरी में कोई इजाफा नहीं होता, जो सैलरी होती है वही रहती है। तो जब दूसरा साल शुरू होता है ना जनवरी में, फिर जितना उन्होंने उसके साथ किया होता है, एग्रीमेंट किया होता है, वो उसमें इजाफा हो जाता है। ठीक है ना, जिस तरह अगर 2,500 किया है तो वो सेकेंड ईयर में ये इसके साथ ऐड होके तो दूसरे साल उसको वो वाली सारी सैलरी इस हिसाब से मिलती रहेगी। लेकिन ये जो सैलरी उसका इजाफा होता है ना, ये उसके पहले साल में नहीं होता, ये उसका दूसरा साल होता है। तो या ऐसे कह लें कि यहाँ पे पहला साल उसका कंप्लीट हो जाता है। ठीक है ना, जब उसका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो जाएगा तो देन उसमें ये एडिशन होता है, फिर उसमें ये इजाफा होता है। तो जब उन्होंने 5वें साल में पूछा है, तो जब उसका 5वां साल शुरू होगा ना, तो उस वक्त उसके 4 साल कंप्लीट हो चुके होंगे। ठीक है, तो इसमें हमने जो लिखना है ना वो इसमें 4 लिखना है। यानी कि इसमें जो n लिखेंगे, n हमारा आएगा इसमें 4। एक्चुअली वो उस वक्त 4 ईयर उसके कंप्लीट हो चुके होंगे और 5वां साल शुरू हो चुका होगा। तो ये जो उन्होंने पूछा ना 5वें साल 5th ईयर, तो 5वें साल उसकी सैलरी क्या है, तो इसलिए हमने 5वां साल जब शुरू होगा उस वक्त 4 साल उसके ख़त्म हो चुके होंगे, इसलिए यहाँ पे n हमने 4 लिखना है। तो अब इसमें जो इसकी 5वें साल सैलरी होगी, तो पहले इसको लिख लेंगे n, यानी कौन से साल, इसको मल्टीप्लाई करेंगे उसके डिफरेंस के साथ जो उसमें इजाफा होता है,
मल्टीप्लाई प्लस करेंगे इसमें जो उसकी स्टार्टिंग सैलरी थी। अब जैसा कि मैंने बताया कि उसका जब 5वां साल शुरू होना है ना, उस वक्त उसके 4 साल कंप्लीट होने हैं, इसलिए हमने यहाँ पे 4 लिखा है। मल्टीप्लाई बाय 2500 प्लस 50,000। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 10,000 प्लस 50,000। इनको प्लस किया तो ये आ गया 50,000 और 10,000, टोटल जगह 60,000। तो ये उसकी जो उसकी जॉब का 5वां साल होगा ना, उसमें उसकी ये वाली सैलरी होगी 60,000। तो अब नेक्स्ट पार्ट में वो पूछ रहे हैं कि फाइंड डी मीन डिफरेंस। तो इसमें हर टर्म का या हर साल से दूसरे साल का कितना डिफरेंस आएगा। डिफरेंस वो आएगा जो इसकी सैलरी में इजाफा होना है, यानी डी इसका आ जाएगा 2500। तो ये मैंने फर्स्ट पार्ट में भी लिख दिया था, लेकिन आप सेकंड पार्ट लिख के आगे डी इक्वल टू ये दोबारा लिख लें। ये वाली चीज़ ये सेकंड पार्ट में भी आ जाएगी। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट उन्होंने पूछा है फाइंड हिज सैलरी इन 10th ईयर, इन 10वें साल उसकी सैलरी क्या होगी। तो जब उसका 10वां साल शुरू हो जाएगा तो कितने साल कंप्लीट हो चुके होंगे, उसके 9 साल, 9 ईयर्स उसके कंप्लीट हो चुके होंगे। तो उस वक्त उसका नेक्स्ट उसका 10वां साल स्टार्ट होगा। इसलिए हमने जितने साल कंप्लीट हुए होते हैं ना, एन की वैल्यू वो पुट करनी होती है यहाँ पे। तो जैसा कभी बताया कि 10वें साल की सैलरी 9 साल मुकम्मल होने के बाद अगली शुरू होगी, तो इसलिए इसका एन आ जाएगा 9। एन मल्टीप्लाई बाय जितना इसमें डिफरेंस है, हर साल कितना डिफरेंस आएगा 2500 प्लस जो इसकी पहली सैलरी थी वो। अब ये 9 साल इसका 9 ईयर कंप्लीट होने हैं। 9 मल्टीप्लाई बाय 2500 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें। तो इनको मल्टीप्लाई किया तो 22,500 प्लस 50,000। अब 50,000 में इसको प्लस कर लेंगे, 50 और 22 72 और 500। तो जो अब उसका जॉब का 10वां साल होगा तो उस साल में वो इतनी सैलरी लेता रहेगा 72,500 रुपीज़।